हर हर महादेव। क्यों हंसने लगे मेघनाथ का कटा हुआ सर। उम्मीद करते हैं हमारी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सपोर्ट कर दें हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची हिंदी ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए रखे गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ का मेघनाथ नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसके सारे प्रयत्न किए लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध के लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और रीछ देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाथ के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिख करके दूर करो। उसी समय एक सेविका ने वहां एक खड़िया ला करके रख दिया और तब भुजा ने उस खड़िया से लक्ष्मण के प्रशंसा में कुछ शब्द लिखे, जिसके बाद सुलोचना को विश्वास हुआ कि उसके पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पति की मृत्यु के बाद सुलोचना के उसके साथ सती होना चाहती थी। इस बात को सुनकर रावण बोला कि वो ऐसा नहीं करे। तभी वहां मौजूद मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं। उसके बाद सुलोचना राम के पास गई। तब विभीषण ने उसका परिचय राम से करवाया। इसके बाद सुलोचना ने राम से कहा कि उसके पति का सिर उसे दे दे ताकि वो उसके साथ सती हो सके। राम को दुख हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूँ। लेकिन सुलोचना ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति फिर से जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। इतना ही नहीं, उसने कहा, मुझे आपके दर्शन से मेरे जीवन सफल हो गए। इसके बाद उसने अपने पति के सिर की मांग की, लेकिन वहां उपस्थित सुग्रीव को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि कटी हुई सर लक्ष्मण का गुणगान कैसे कर सकता है। और उसने सुलोचना से कहा कि मैं तुम्हारी बात तभी सत्य मानूंगा जब यह कटा हुआ सिर मेरे सामने हंसने लगेगा। ऐसे में सुलोचना ने अपनी पति के बात को सच करने के लिए अपने पति के सिर से कहा कि आप हंस दें, नहीं तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसे में कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना ने अपने पति के सिर को लेकर के वहां से चली गई। हमारे प्यारे दोस्तों, क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ सर वाला ये आर्टिकल आपको कैसा लगा? हमें पूरी कोशिश की है आपको सही जानकारी मिल सके। फिर भी अगर कुछ क्षति दिखे तो हमारे लिए छोड़ दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आवश्यक बदलाव कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ।